साउथ कोरिया के पॉप और किमची का देश अपनी इंडियन पॉपुलेशन में एक बढ़ोतरी देख रहा है। एजुकेशन, टेक्नोलॉजी और बिजनेस में अपॉर्चुनिटीज की ओर आकर्षित होकर ज्यादा इंडियंस साउथ कोरिया को अपना घर बना रहे हैं। लेकिन इस इन्फ्लक्स ने एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ को सामने ला दिया है। साउथ कोरिया में इंडियंस के खिलाफ रेसिज्म। यह डिस्क्रिमिनेशन हालांकि अक्सर सबटल होता है, इस ईस्ट एशियन नेशन में जीवन बनाने की कोशिश कर रहे कई इंडियंस के जीवन पर एक साया डालता है। यह ऐसे ही साउथ कोरिया में रेसिज्म का सामना कर रहे इंडियंस के एक्सपीरियंसेस, इसके अंडरलाइंग कॉजेज और पोटेंशियल सॉल्यूशंस को एक्सप्लोर करता है। नाइट क्लब्स में ब्लेटेंट डिस्क्रिमिनेशन से लेकर एवरीडे इंटरैक्शंस में सटल बायसेस तक हम इस इश्यू के मल्टीफैसेटेड नेचर को अनकवर करेंगे। इसके अलावा हम इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने में इंडियन और साउथ कोरियन गवर्नमेंट्स दोनों के रोल्स की जांच करेंगे, साथ ही उन स्टेप्स की भी जो इंडियन कम्युनिटी रेसिज्म का मुकाबला करने और एक ज्यादा इंक्लूसिव सोसाइटी को फॉस्टर करने के लिए उठा सकता है। जबकि साउथ कोरिया ने अपने इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स में स्ट्राइड्स बनाए हैं, अपनी बॉर्डर्स के भीतर रेसिज्म की परसिस्टेंस को स्वीकार करना क्रूशल है। इस एसे का उद्देश्य इस प्रेसिंग इश्यू पर प्रकाश डालना है, एक ऐसे फ्यूचर की ओर डायलॉग और एक्शन को एनकरेज करना है जहां सभी इंडिविजुअल्स अपनी एथनिसिटी की परवाह किए बिना साउथ कोरियन सोसाइटी में रिस्पेक्टेड और वैल्यूड महसूस करें। साउथ कोरिया के पॉप और किमची का देश अपनी इंडियन पॉपुलेशन में एक बढ़ोतरी देख रहा है। एजुकेशन, टेक्नोलॉजी और बिजनेस में अपॉर्चुनिटीज की ओर आकर्षित होकर ज्यादा इंडियंस साउथ कोरिया को अपना घर बना रहे हैं। लेकिन इस इन्फ्लक्स ने एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ को सामने ला दिया है। साउथ कोरिया में इंडियंस के खिलाफ रेसिज्म। यह डिस्क्रिमिनेशन हालांकि अक्सर सबटल होता है, इस ईस्ट एशियन नेशन में जीवन बनाने की कोशिश कर रहे कई इंडियंस के जीवन पर एक साया डालता है। यह ऐसे ही साउथ कोरिया में रेसिज्म का सामना कर रहे इंडियंस के एक्सपीरियंसेस, इसके अंडरलाइंग कॉजेज और पोटेंशियल सॉल्यूशंस को एक्सप्लोर करता है। नाइट क्लब्स में ब्लेटेंट डिस्क्रिमिनेशन से लेकर एवरीडे इंटरैक्शंस में सटल बायसेस तक हम इस इश्यू के मल्टीफैसेटेड नेचर को अनकवर करेंगे। इसके अलावा हम इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने में इंडियन और साउथ कोरियन गवर्नमेंट्स दोनों के रोल्स की जांच करेंगे, साथ ही उन स्टेप्स की भी जो इंडियन कम्युनिटी रेसिज्म का मुकाबला करने और एक ज्यादा इंक्लूसिव सोसाइटी को फॉस्टर करने के लिए उठा सकता है। जबकि साउथ कोरिया ने अपने इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स में स्ट्राइड्स बनाए हैं, अपनी बॉर्डर्स के भीतर रेसिज्म की परसिस्टेंस को स्वीकार करना क्रूशल है। इस एसे का उद्देश्य इस प्रेसिंग इश्यू पर प्रकाश डालना है, एक ऐसे फ्यूचर की ओर डायलॉग और एक्शन को एनकरेज करना है जहां सभी इंडिविजुअल्स अपनी एथनिसिटी की परवाह किए बिना साउथ कोरियन सोसाइटी में रिस्पेक्टेड और वैल्यूड महसूस करें। इमेजिन करो कि आपको एक नाइट क्लब में एंट्री नहीं मिल रही है, आपकी एज या अटायर की वजह से नहीं, बल्कि आपके स्किन कलर की वजह से। साउथ कोरिया में कई इंडियंस के लिए यही हार्श रियलिटी है। रेस्टोरेंट्स और बार्स में सर्विस के आउटराइट रिफ्यूजल से लेकर डेली इंटरैक्शंस में सबटल येट हर्टफुल माइक्रो अग्रेशंस तक डिस्क्रिमिनेशन अलग अलग रूपों में अपना बदसूरत चेहरा दिखाता है। इंडियंस ने बताया है कि एस्टैब्लिशमेंट्स उन्हें फुल बताते हैं जब क्लियरली ऐसा नहीं होता, या जब वे एक रूम में एंटर करते हैं तो सस्पिशियस ग्लांसेस और विस्पर्स का सामना करते हैं। लैंडलॉर्ड्स इंडियंस को फ्लिम्जी एक्सक्यूजेस देकर हाउसिंग देने से मना करते हैं। इंप्रेसिव क्वालिफिकेशंस के बावजूद जॉब एप्लीकेशंस अक्सर साइलेंस से मिलते हैं। ये एक्सपीरियंसेस हालांकि डिसहार्टनिंग हैं, आइसोलेटेड इंसिडेंट्स नहीं हैं। ये इंडियंस के खिलाफ एक सिस्टेमिक बायस को हाईलाइट करते हैं जो अक्सर स्टीरियोटाइप्स और प्रेजुडिस में रूटेड होता है। इन डेली एनकाउंटर्स का क्यूमुलेटिव इफेक्ट इमोशनली ड्रेनिंग हो सकता है, जिससे कई इंडियंस अपने अडॉप्टेड कंट्री में आइसोलेटेड और अनवेलकम महसूस करते हैं। रेसिज्म को इफेक्टिवली एड्रेस करने के लिए इसके रूट कॉजेज को समझना क्रूशल है। साउथ कोरिया में कई फैक्टर्स इंडियंस द्वारा सामना किए जाने वाले प्रेजुडिस में कंट्रीब्यूट करते हैं। एक सिग्निफिकेंट एलिमेंट देश का हिस्टोरिकल और कल्चरल होमोजेनिटी है। सदियों से कोरिया रिलेटिवली आइसोलेटेड रहा, जिससे अदर ग्लोबलाइज्ड नेशंस की तुलना में एक लेस डाइवर्स सोसाइटी बनी। डिफरेंट कल्चर्स के एक्सपोजर की यह कमी अदर के प्रति फियर और सस्पिशन पैदा कर सकती है। मीडिया अक्सर फॉरेनर्स को नेगेटिव लाइट में पोर्ट्रे करता है, स्टेरियोटाइप्स को रीइंफोर्स करता है
और प्रेजुडिस को फ्यूल करता है। इसके अलावा माइग्रेंट वर्कर्स का इन्फ्लक्स, जिन्हें अक्सर लो पेइंग ब्लू कॉलर जॉब्स में रखा जाता है, ने फॉरेनर्स, खासकर साउथ एशियंस की, नेटिव कोरियंस की इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए थ्रेट के रूप में एक परसेप्शन पैदा की है। यह परसेप्शन कोरियंस और इमिग्रेंट कम्युनिटीज के बीच इंटरैक्शन और अंडरस्टैंडिंग की कमी से और बढ़ जाती है। लैंग्वेज बैरियर्स और कल्चरल डिफरेंसेस मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा कर सकती हैं और मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स को बनने से रोक सकती है। इन रूट कॉजेस को एड्रेस करना उस फाउंडेशन को डिसमेंटल करने के लिए एसेंशियल है जिस पर रेसिज्म पनपता है। साउथ कोरिया फिजिकल अपीयरेंस पर अपने एम्फेसिस के लिए रिनाउंड है। देश में एक बूमिंग ब्यूटी इंडस्ट्री है जहां प्लास्टिक सर्जरी रिमार्केबली कॉमनप्लेस है। स्पेसिफिक स्टैंडर्ड ऑफ ब्यूटी, अक्सर पेल स्किन, डबल आईलिड्स और एक स्लेंडर फिगर की विशेषता को अचीव करने का यह ऑब्सेशन इंडियंस द्वारा सामना किए जाने वाले प्रेजुडिस में कंट्रीब्यूट कर सकता है। इंडियंस अपने टिपिकली डार्कर स्किन टोन्स और डिफरेंट फेशियल फीचर्स के साथ डोमिनेंट कोरियन ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के कंफर्म नहीं करते हैं। नॉर्म से यह डिविएशन डिस्क्रिमिनेशन का कारण बन सकता है। कुछ कोरियंस इंडियंस को लेस अट्रैक्टिव या अगली भी मानते हैं। फिजिकल अपीयरेंस पर यह एम्फेसिस कोरियन सोसाइटी के विभिन्न पहलुओं, जॉब अपॉर्चुनिटीज से लेकर सोशल इंटरैक्शंस तक में व्याप्त है। जो इंडिविजुअल्स मोल्ड में फिट नहीं होते हैं, वे अक्सर प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन के अधीन होते हैं, जो सभी फॉर्म्स में डाइवर्सिटी की ग्रेटर एक्सेप्टेंस और सेलिब्रेशन की आवश्यकता को हाईलाइट करता है। सांस्कृतिक अंतर, जबकि ह्यूमन एक्सपीरियंस के ताने बाने को समृद्ध करते हैं, कंटेंशन और मिसअंडरस्टैंडिंग के पॉइंट्स भी बन सकते हैं। साउथ कोरिया में कुछ इंडियन कस्टम्स और बिहेवियर्स की गलत व्याख्या की जा सकती है या उन्हें नेगेटिवली देखा जा सकता है, जिससे इंडियंस को डिफरेंट या डिफिकल्ट माना जा सकता है। उदाहरण के लिए, इंडियंस का ज्यादा वर्बली और फिजिकली एक्सप्रेसिव होने का टेंडेंसी एक ऐसी कल्चर में एग्रेसिव या डिसरिस्पेक्टफुल माना जा सकता है जो रिस्ट्रेंट और फॉर्मेलिटी को महत्व देती है। इसी तरह डाइटरी प्रेफरेंसेस, जैसे कि बीफ का कंजम्पशन, जिसे कुछ कोरियन सर्कल्स में टैबू माना जाता है, इंडियंस को मेन स्ट्रीम कोरियन सोसाइटी से और अलग थलग कर सकता है। कम्युनिटीज के बीच अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट को बढ़ावा देने के लिए इस कल्चरल डिवाइड को पाटना क्रूशल है। ओपन डायलॉग्स, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स और सेंसिटिविटी ट्रेनिंग स्टीरियोटाइप्स को डिसमेंटल करने और कल्चरल डिफरेंसेस के लिए एप्रिसिएशन को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं। सेक्शन 6, सरकार की भूमिका, बदलाव के लिए नीतियां और पहल। रेसिज्म का मुकाबला करने के लिए एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच की आवश्यकता होती है, जिसमें गवर्नमेंट इंटरवेंशन एक क्रूशियल रोल निभाता है। इंडियन और साउथ कोरियन दोनों गवर्नमेंट्स की जिम्मेदारी है कि वे इस इश्यू को एड्रेस करें और सभी के लिए एक ज्यादा इंक्लूसिव सोसाइटी बनाएं। साउथ कोरियन गवर्नमेंट को अपनी बॉर्डर्स के भीतर रेसिज्म के एग्जिस्टेंस को स्वीकार करने और ऐसी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करने की जरूरत है जो इक्वालिटी को बढ़ावा दें और एथनिसिटी की परवाह किए बिना सभी रेजिडेंट्स के राइट्स की रक्षा करें। इसमें एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉज को इनैक्ट और इन्फोर्स करना, वर्कप्लेस में डाइवर्सिटी को बढ़ावा देना और एजुकेशन और अवेयरनेस प्रोग्राम्स में इन्वेस्ट करना शामिल है जो स्टीरियोटाइप्स को चैलेंज करते हैं और इंटरकल्चरल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा देते हैं। दूसरी ओर, इंडियन गवर्नमेंट विदेश में रहने वाले अपने सिटीजन्स को सपोर्ट प्रोवाइड करके एक रोल निभा सकती है। इसमें डिस्क्रिमिनेशन केसेस को एड्रेस करने वाली कॉन्सुलर सर्विसेज प्रदान करना, साउथ कोरिया में इंडियंस द्वारा सामना की जाने वाली चैलेंजेस के बारे में अवेयरनेस बढ़ाना और विदेश में अपने सिटीजन्स की वेलबींग और सेफ्टी को बढ़ावा देने के लिए डिप्लोमेटिक एफर्ट्स में शामिल होना शामिल है। सेक्शन 7, समुदाय को सशक्त बनाना, भारतीय निवासियों के लिए कदम। जबकि सिस्टेमिक चेंज क्रूशल है, साउथ कोरिया में इंडियन कम्युनिटी का भी रेसिज्म का मुकाबला करने में एक रोल है। अपनी वॉइसेस को यूनाइट और रेज करके इंडियंस डिस्क्रिमिनेशन को चैलेंज कर सकते हैं, अपनी कल्चर को प्रमोट कर सकते हैं और अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा दे सकते हैं। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस की स्थापना इंडियंस को कनेक्ट करने, एक्सपीरियंसेस शेयर करने और एक फॉरेन लैंड में रहने की चैलेंजेस को नेविगेट करने में एक दूसरे का सपोर्ट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान कर सकती है। ये ऑर्गेनाइजेशंस इंडियंस के राइट्स के लिए एडवोकेट करने,
अवेयरनेस कैंपेन्स ऑर्गेनाइज करने और कोरियन कम्युनिटी के साथ डायलॉग में एंगेज करने में एक प्रोएक्टिव रोल भी निभा सकते हैं। इसके अलावा इंडिविजुअल एक्शंस मैटर करते हैं। अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को प्राइड के साथ एम्ब्रेस करके, स्टेरियोटाइप्स को चैलेंज करके और दूसरों को अपनी कल्चर के बारे में एजुकेट करके इंडियंस बैरियर्स को तोड़ने और रिस्पेक्ट को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं। यह याद रखना इंपॉर्टेंट है कि रेसिज्म का मुकाबला करना डोमिनेंट कल्चर में असिमिलेट करने के बारे में नहीं है, बल्कि एक ऐसे सोसाइटी को बढ़ावा देने के बारे में है जो डाइवर्सिटी को सभी फॉर्म्स में वैल्यू और रिस्पेक्ट करता है। सेक्शन 8, समझ को बढ़ावा देना, सांस्कृतिक आदान प्रदान की आवश्यकता। प्रेजुडिस का मुकाबला करने के सबसे इफेक्टिव तरीकों में से एक एक्सपोजर और अंडरस्टैंडिंग है। कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स जो कोरियंस और इंडियंस को एक साथ लाते हैं, स्टेरियोटाइप्स को तोड़ने और एम्पैथी को बढ़ावा देने में एक सिग्निफिकेंट रोल निभा सकते हैं। ये प्रोग्राम्स लैंग्वेज एक्सचेंज पार्टनरशिप्स और कल्चरल वर्कशॉप्स से लेकर जॉइंट कम्युनिटी इवेंट्स और आर्ट्स में कोलैबोरेशंस तक हो सकते हैं। एक दूसरे के साथ पर्सनल लेवल पर इंटरैक्ट करके, मील्स, स्टोरीज और एक्सपीरियंसेस शेयर करके कोरियंस और इंडियंस एक दूसरे के कल्चर्स, वैल्यूज और पर्सपेक्टिव्स की डीपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं। यह अंडरस्टैंडिंग प्रेजुडिस को डिसमेंटल करने के लिए क्रूशल है, जो अक्सर अदर के फियर और इग्नोरेंस से उपजा है। जब डिफरेंट बैकग्राउंड्स के लोग एक साथ आते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि उनमें जितना सोचा था उससे ज्यादा कॉमन है, जो एक ज्यादा इंक्लूसिव सोसाइटी के फैब्रिक को मजबूत करता है। सेक्शन 9, निष्कर्ष, एक अधिक समावेशी भविष्य की ओर। साउथ कोरिया में इंडियंस के खिलाफ रेसिज्म डीप रूटेड कॉजेस के साथ एक कॉम्प्लेक्स इश्यू है। इसे एड्रेस करने के लिए एक मल्टीफेसेटेड अप्रोच की आवश्यकता है, जिसमें गवर्नमेंट पॉलिसीज, कम्युनिटी एक्शन और इंडिविजुअल एफर्ट्स शामिल है। जबकि चैलेंजेस मौजूद हैं, इस इश्यू को होप और सभी के लिए एक ज्यादा जस्ट और इक्विटेबल सोसाइटी बनाने की कमिटमेंट के साथ अप्रोच करना क्रूशल है। प्रॉब्लम को स्वीकार करके, इसके रूट कॉजेस को समझकर और सॉल्यूशंस को इंप्लीमेंट करने के लिए मिलकर काम करके साउथ कोरिया एक ऐसे फ्यूचर की ओर बढ़ सकता है जहां डाइवर्सिटी सेलिब्रेटेड होती है और सभी इंडिविजुअल्स रिस्पेक्टेड और वैल्यूड महसूस करते हैं। इस जर्नी के लिए एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग और स्टेटस क्वो को चैलेंज करने की विलिंगनेस की आवश्यकता है। अंततः एक ऐसा सोसाइटी बनाना जो ह्यूमन डाइवर्सिटी की रिचनेस को एम्ब्रेस करता है।